विष तिंदुक कुचला स्ट्रैगनस नक्स वोमिका अश्विनी नक्षत्र का वृक्ष है और इसका मुख्य कर्म है आक्षेप जनन। देखिए ऐसे इसके पत्ते होते हैं। तो इसको कुपीलू भी कहते हैं, मकर तेंदुआ कुपीलू। तिंदुको यस्तु कथितो जलदो दीर्घ पत्र का। अभी जैसे इसके पत्ते देखे थे, पत्ते इसके दीर्घ होते हैं इसलिए इसको दीर्घ पत्रक बोलते हैं। कुपीलुः कुलकः काक तिंदुकः काक पीलुकः काकेन्दु विष तिंदुकश्च तथा मर्कट तिंदुकः। कुपीलु शीतलम तिक्तम वातलम मदकृत लघु परम व्यथाहरम ग्राही कप पित्ताश्रनाश। कुपीलु जो है मकर तेंदुआ कुचिला, इसके संस्कृत नाम है तिंदुक जलद दीर्घ पत्रक कुपीलु कुलक काक तिंदुक काक पीलुक काकेंदु विष तिंदु मरकट तिंदुक। ये तिक्त रस युक्त होता है, शीतल होता है, वात जनक होता है, मदकारक होता है, लघु होता है, अत्यंत व्यथा को दूर करने वाला होता है, ग्राही एवं कफ पित्त और रक्त विकार को दूर करने वाला होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। कुचला कुचिला इसके हिंदी नेम है, इंग्लिश में इसको पॉइजन नट ट्री कहते हैं। कुचला को पॉइजन नट ट्री। इसका लैटिन नेम है स्ट्रैगनस नक्स वोमिका। स्टिकनस नक्स वोमिका लोगानी ऐसी फैमिली है। गोरखपुर बिहार उड़ीसा में विशेष रूप से दक्षिण वाले एरिया में पाया जाता है। इसका वृक्ष जो होता है वो बड़ा होता है, अभी यहाँ पे छोटा है, ये दिखाया आपको, ये छोटा था, बाकी इसका बड़ा वृक्ष होता है कुचला का। किसी किसी में कांटे भी होते हैं इस वृक्ष में। स्तंभ मोटा और सीधा रहता है इसका। पत्ते इसके थोड़े दीर्घ होते हैं, वृत्ताकार पत्ते होते हैं इसके, तभी इसको दीर्घ पत्रक भी बोला जाता है। और पत्तों में सिराएं बहुत होती है इसमें, अभी दिखाई थी आपको, 5 सिराएं होती है इसके पत्तों में, 5 सिराओं से युक्त होते हैं इसके पत्ते। पार्श्व में सिराएं स्पष्ट दिखती है इसके। फूल छोटे छोटे हरापन युक्त सफेद फूल होते हैं। फूला हुआ वृक्ष बहुत सुहावना दिखता है। फल गोल चिकने नारंगी के बराबर 1 से 3 व्यास और उसी रंग में आते हैं। उसके भीतर एक एक कड़वा गूदी भरी रहती है जिसमें अनेक बीज होते हैं। बीज 3 से 4 इंच के घेरे में चिपटे गोल उन्नतोदर, दूसरी तरफ से नतोदर और चमकीले सफेद मखमली रेशों से भरे रहते हैं इसके बीज। नेक्स्ट, इसके बीज छाल पत्ते काष्ठ ये सब प्रयोग में आते हैं। बीज भी इसके प्रयोग में आते हैं, पत्ते भी इसके प्रयोग में आते हैं, छाल भी प्रयोग में आती है और काष्ठ भी प्रयोग में आता है। तो ये सब इनके प्रयोज्यांग टाइप के हो गए। बीजों का अधिक उपयोग होता है। शोधन कैसे करते हैं बीजों का? 7 दिन गोमूत्र में रखकर, सबसे पहले 7 दिन गोमूत्र में रखेंगे बीजों को, फिर छिलके निकालेंगे। 7 दिन गोमूत्र में रखा, फिर रखकर छिलके निकाल लिए अपन ने, फिर छिलके निकाल के अपन गोदुग्ध में उबालेंगे। 7 दिन गोमूत्र में रखकर छिलके निकाल कर गोदुग्ध में उबालेंगे और फिर गाय के घी में भूनकर, पहले 7 दिन गोमूत्र में रखा, फिर अपन ने छिलके निकाले, छिलके निकालने के बाद में अपन ने गोदुग्ध में उबाला, फिर गोदुग्ध में उबाल कर अपन ने क्या किया, गाय के घी में उनको भून लिया, फिर उनका चूर्ण बना लिया। ऐसे इसका शोधन होता है। इसमें स्ट्रिक्निन पाया जाता है, ब्रूसिनिन पाया जाता है, लोगानिन पाया जाता है। गुण प्रयोग में कटुतिक्त रस युक्त होता है, उष्ण वीर्य होता है, दीपन का काम, दीपन पाचन करता है, उत्तेजक होता है, बल्य होता है और वाजीकर होता है। उपयोग पाचन के विकार, वात रोग और हृदय की दुर्बलता में इसका प्रयोग करते हैं। केंद्रीय वात नाड़ी संस्थान, विशेषकर सुषुम्ना तथा प्रेरक केंद्रों को उत्तेजित करता है। इसमें उत्तेजक प्रॉपर्टी होती है। एक विष है, एक प्रकार का विष है, इसमें उत्तेजक प्रॉपर्टी होती है।
अब इसका चूर्ण देने से, क्योंकि ये दीपन पाचन करता है, तो इसका चूर्ण देने से भूख बढ़ती है, पाचक रसों की वृद्धि होती है, इसके टिंचर से आंत्र की गति बढ़ती है, इसके जीर्ण विबंध में अन्य मृदु विरेचन औषधियों के साथ में देते हैं। कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है इसको कि विरेचन करवाए गए। पाचक रसों की वृद्धि होती है, इसलिए जीर्ण विबंध में औषधियों के साथ देते हैं इसको मृदु विरेचन। कुपचन, शूल आदि विकारों में इससे लाभ होता है। वातिक संस्थान के लिए उत्तेजक का काम करता है, और वातिक विकार जैसे अर्दित हो गया, गति भ्रंश हो गया, ज्ञान भ्रंश, पेशी शोष, कंप, नाड़ी शूल, बाधिर्य, घटसर्प, अधिक बोलने से उत्पन्न आवाज न निकलना, मुक्ता, तंबाकू के अधिक सेवन से अंधता उत्पन्न हो जाए, उन सब में इससे लाभ होता है, क्योंकि ये वातिक संस्थानों का उत्तेजन करता है। बच्चों में जैसे शैया मूत्र, हस्त मैथुन, अति मैथुन से उत्पन्न नपुंसकता में इसको दिया जाता है। वार्धक्य में वाजीकरण के लिए कुचला, लोग काली मिर्च देते हैं। हृदय श्वसन संस्थान की दुर्बलता में इसे देने से अंगों को बल देता है, और अन्य औषधियों को देना पड़ता है इसके साथ। इसकी जड़ की छाल को नींबू के रस में घोटकर गोली बनाते हैं, जो विसूचिका में दी जाती है। क्रमयुक्त व्रण में पत्तों की पुलटिस लगाते हैं। गाय को पत्ते खिलाने से दूध में कड़वा हट आती है, और वह अधिक सुपाच्य और पाच्य माना जाता है। गाय को इसके पत्ते खिलाने से अधिक सुपाच्य और पाच्य माना जाता है। कुछ पक्षी जानवर इसके फल को खाते हैं। जानवरों को मारने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। पॉइजन नट ट्री बोलते हैं इसको। विष लक्षण एवं चिकित्सा, इससे अधिक मात्रा में देने से मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। प्रारंभ में बेचैनी, घबराहट, रिफ्लेक्स का बढ़ना, पेशी स्फुरण, गले में चलने में भारीपन, निकाय अंग में विक्षेप आदि लक्षण होते हैं। 15 से 20 मिनट में प्रारंभ हो जाते हैं, घंटे तक रहते हैं। बाद में स्फुरण, कंप, धनुर्वात जैसे लक्षण होते हैं। चिकित्सा में अपन को पहले मृत्यु श्वासावरोध इससे हो सकती है। चिकित्सा में इसमें पहले वमन कराएंगे, फिर अर्क, मूल त्वचा, मैनफल, झिंग सल्फेट का प्रयोग करेंगे। नलिका द्वारा आमाशय प्रक्षालन कराएंगे, स्टोमक वॉश। गाय का दूध का एवं घी और अंडे की सफेदी, कोयला, चूर्ण, इन सब का प्रयोग करेंगे, सब खिलाएंगे। फिर बेलाडोना, कपूर, गांजा, तंबाकू। पेशियों को शिथिल करना पड़ेगा, क्योंकि पेशियों को उत्तेजित करेगा, तो अपन को शिथिल करना पड़ेगा। मुख द्वारा और सूचिका भरण से लगाएंगे इनके इंजेक्शन। क्लोरोफॉर्म ईथर सुंघाएंगे। बारबिटॉन श्रेणी की औषधि को सिरा द्वारा सूचिका भरण करेंगे। इसकी साधारण मात्रा बीजों की होती है 11.55 से 47 ग्रेन तथा स्ट्रिक्निन 1.54 ग्रेन। कम से भी मृत्यु हुई है, तो इससे बहुत अधिक सेवन से तो रोगी इससे कम से भी मृत्यु हुई है, और इससे बहुत अधिक मात्रा सेवन के पश्चात भी चिकित्सा से रोगी बचाए गए हैं, ऐसा कहा गया है। मात्रा ऐसे इसकी होती है 1 से 4 ग्रेन। आदि से एक रत्ती होती है 125। आदि से एक रत्ती होती है इसकी मात्रा। तो ये कुचला था। धन्यवाद।